यह बड़ी अचरज की बात है कि जब चीन द्वारा छोड़ा गया कोरोना वायरस भारत समेत एशिया और यूरोप में कहर बरपा रहा है, तब इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खलनायक के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की गई। हैरानी की बात यह भी है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन आज तक वन वेरिएंट या चीनी वायरस नहीं बोल पाया, उसने जोर जोर से इंडियन वेरिएंट कहकर गधैया नृत्य किया। यानी चीन को छोड़कर अफ्रीकी वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट और ब्रिटेन वेरिएंट उत्पन्न हो गए। मगर जिस देश से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई, उसी WHO की उसके सामने तशरीफ तक नहीं उठी। पर इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि उसने प्रोक्स तौर पर भारत के बहाने पीएम मोदी को निशाना बनाने की कोशिश की। इस काम में देश के विपक्ष और मीडिया ने भी उसका साथ दिया। मीडिया ने सकारात्मक भूमिका निभाने की बजाय सनसनीखेज खबरें ज्यादा चलाई, जबकि विपक्ष सोशल मीडिया पर नकारात्मक चीजें परोसकर मोदी ब्रांड को ध्वस्त करने के ख्वाब देखता रहा। कुछ समय के लिए ऐसा माहौल निर्मित कर दिया गया कि जैसे देश का प्रधानमंत्री यमराज के रूप में अवतरित हुआ हो। इस कसमकस में दुनिया में भारत की छवि को जो आघात पहुंचा, उससे किसी को कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि यहां देशभक्ति की बात आते ही परमिट के जुमले छोड़े जाते हैं। फिर भी इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि देश के भीतर गद्दारों और चाटुकारों की भरमार हद से ज्यादा हो चुकी है। उन तत्वों की भरमार भी बहुत ज्यादा हो गई है जो मुश्किल में एकजुटता से लड़ने की बात करते हैं, परंतु जब देश में मुश्किल आती है तो वे अपने स्वार्थों की रोटियां सेकने लगते हैं, फिर जनता को भड़काने और सरकार को कोसने में सबसे आगे होते हैं। साल 2004 में आई सुनामी ने अंडमान निकोबार और तमिलनाडु में भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने विदेशी मदद लेने से इनकार कर दिया था, जबकि इस बार वैश्विक महामारी में मोदी सरकार को दुनिया से मदद लेनी पड़ रही है। इस मुद्दे की पूंछ पकड़कर विपक्षी दलों और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने जमकर गधैया गान किया। उनकी ढेचू ढेचू से यह दिखाने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री भारत को आत्मनिर्भर होने का दम भर रहे थे, मगर भारत घुटनों पर आ गया है। ऐसी ढेचू पार्टी यह भूल गई कि 2004 की सुनामी और 2020-21 की वैश्विक महामारी में कितना फर्क है। यह भी सत्य है कि सुनामी का दायरा सीमित था, मगर कोरोना महामारी ने बड़े शहरों से लेकर देश के गांवों तक को अपनी चपेट में ले लिया है। पिछली सरकारों ने 65 साल के शासन के बावजूद भी देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को कोई बहुत लाजवाब नहीं बनाया है। अगर वे इतने तीरंदाज होते तो 2000 की सुनामी भी देश को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसके बाद भी मोदी सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उड़ीसा में बाढ़ तूफान जैसी आपदाएं आई। विदेशी मदद तो तब भी नहीं ली गई थी, पर इस वक्त देश पूरी तरह कोरोना महामारी की चपेट में आया है। पूरी दुनिया मिलकर इसका मुकाबला कर रही है। ऐसे में ढेचू पार्टी को याद रखना चाहिए कि दिसंबर 2019 में चीन में कोरोना वायरस उफान पर आना शुरू हुआ तो उसने भी भारत से सहायता लेने से परहेज नहीं किया था। अमेरिका तक मोदी के सामने गिड़गिड़ाकर मदद मांग रहा था। यह अलग बात हो सकती है कि ऐसे मामलों में कुछ माल विक्रय किया जाता है और कुछ सद्भावना के तौर पर भेजा जाता है, परंतु उस वक्त यही ढेचू पार्टी चिड़ी हुई थी। वजह यही थी कि इससे मोदी ब्रांड मजबूत हो रहा था और इनकी बाई टांग पर छिपकली चढ़ती जा रही थी। आज दुनिया का कोई भी देश नहीं है जो अपने दम पर कोरोना महामारी से मुकाबला करने की क्षमता रखता हो। एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर और अनुभव बांटकर ही चीनी वायरस से लड़ा जा सकता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष आलोचक वाला पक्ष होता है। आलोचना करना उसका अधिकार भी बनता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि साथ मिलकर मुकाबले की बात भी करे और पीछे से टांग भी खींचते रहे। विपक्ष का यह चेहरा उस वक्त देखने को मिला जब दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने ऑक्सीजन संकट पर सबसे ज्यादा हाय तौबा मचाई। हैरानी की बात यह थी कि इन प्रदेशों में भी मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे थे, परंतु इस मामले में यह खामोशी अख्तियार कर गए। वहां दवाइयों और चिकित्सा स्टाफ की भारी किल्लत सामने आई थी, मगर इन बयान बहादुर के मुख से बोल तक नहीं फूटा। इसकी वजह यही थी कि जब इन प्रदेशों के अस्पतालों में मरीज बिना इलाज के मर रहे थे, ये अपना दामन बचाने के लिए केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे थे, जबकि इन प्रदेशों में ऑक्सीजन से भी बड़ी समस्या अस्पतालों के बाहर दम तोड़ते मरीजों की थी। चौंकाने वाली बात यह हुई कि पश्चिम बंगाल जैसा राज्य है जिसकी स्वास्थ्य सुविधाएं खटारा हालत में हैं, वहां की मुख्यमंत्री बनते ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मांगनी शुरू कर दी, जबकि वहां कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा बेकाबू नहीं है। यानी अपनी कमियां छिपाने के लिए सब कुछ एक योजना के तहत हो रहा था। दिल्ली सरकार ने जरूर केंद्र सरकार के सहयोग को जनता से रूबरू कराया है, इसे एक स्वस्थ राजनीति के तौर पर भी देखा जा सकता है, मगर कांग्रेस शासित राज्य और गैर एनडीए शासित सरकारें ऑक्सीजन चिल्लाकर लंबी सांसें खींचती रही। आज पूरे देश में ऑक्सीजन की समस्या दूर कर ली गई है तो इनकी पोल खुलनी भी शुरू हो गई है, मगर ढेचू पार्टी फिर एक बार एक्टिव हो गई है।
और अब वैक्सीनेशन के मुद्दे को उछालकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, यानी आलोचना के साथ मकसद भी पूरे किए जा रहे हैं। 70 साल के भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार है जब भारत की सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और घोटाले के कोई आरोप नहीं है। ये एक ऐसा पहलू है जो लोगों में अपनी सरकार पर विश्वास को बल देता है। इसका मतलब यह भी है कि सरकार अपनी पूरी ताकत से लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए जूझ रही है। कुछ लोगों ने मोदी रिजाइन हैशटैग तक चलाया है, मगर वे ये नहीं बता सके कि उनका वो कौन सा बाप है जो इस वक्त देश को चला सकता है। यानी मोदी अगर इस्तीफा दे भी देते हैं तो किसी एक विपक्षी नेता को बता दीजिए जो इस देश को चला सकता है। इस्तीफा मांगना कहीं ना कहीं आसान होता है, मगर उसका विकल्प देना बहुत ही मुश्किल काम है। इसका मतलब यह है कि भारत का विपक्ष चुपड़ी रोटी पर खट्टे अचार की तरह है, जो खूबसूरत होने का ढोंग तो करता है मगर उसका स्वाद सिर्फ खट्टा है। कोरोना वायरस के बारे में भ्रांति फैलाई गई कि 20 मई तक यह पीक पर पहुंच जाएगा, तब हर रोज भारत में 5000 से ज्यादा मौतें होगी। जिन बुद्धिजीवियों ने ऐसी कहानियां फैलाई थी वे सारी झूठी साबित हुई है। आज हर रोज कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। इस दौरान जनता को किसी मीडिया ने नहीं बताया कि भारत कोरोना टेस्टिंग में भी रिकॉर्ड बना रहा है और इस वजह से कोरोना के नए केस सामने आते हैं। यह भी किसी ने नहीं बताया कि भारत में 18 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कुछ और नहीं सूझा तो वैक्सीन की किल्लत का मुद्दा उछाल दिया गया है, यानी टांग खींचनी जरूर है, चाहे पतलून फटे या धोती। जनता का झूठा रहनुमा बनकर दिखाना जरूर है, चाहे दादा मरे या पोती। देश में बड़े कोरोना वायरस के मामलों को कुछ लोग देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे संक्रमण के मामलों में कुछ बढ़ोतरी हुई है, मगर दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड जैसे बहुत से राज्य हैं जहां किसी भी स्तर के चुनाव नहीं हो रहे थे, परंतु वहां कोरोना संक्रमण क्यों फैला इसका जवाब ढेंचू पार्टी के पास नहीं है। अगर इनके पास जवाब होगा भी ये तब भी उसे नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने एक ईमानदार और 24 घंटे देश सेवा को समर्पित व्यक्ति को अपने झूठ से हराना है। पर अगर ऐसे ही कोई हार जाता तो वह बिना सेविंग के नहीं जाग रहा होता। अच्छी नींद लेने का हर किसी का मन करता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।